गोवा के नाइट क्लब में हुए भीषण अग्निकांड मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। हादसे के बाद थाईलैंड भाग गए नाइट क्लब के मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा दोनों को थाईलैंड पुलिस ने पकड़ लिया है। 25 लोगों की मौत के गुनहगार हैं दोनों आरोपी लूथरा ब्रदर्स। अब दोनों थाईलैंड के मशहूर शहर फुकेट से हिरासत में लिए गए हैं। लूथरा ब्रदर्स ने सोचा था कि गिरफ्तारी से पहले विदेश भाग गए तो कानून के हाथ उन तक कभी नहीं पहुंच सकते, लेकिन लूथरा ब्रदर्स का ये गुमान महज 100 घंटे में ही चकनाचूर हो गया। थाईलैंड पुलिस ने लूथरा ब्रदर्स को वहां के फुकेट में पकड़ लिया। उसके बाद दोनों को थाईलैंड के इसी डिटेंशन सेंटर में रखा गया। थाईलैंड पुलिस ने सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को वहां के काथू इलाके में बने एक होटल से पकड़ा। ये दोनों 7 दिसंबर को थाईलैंड के फुकेट एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां ये काथू के एक होटल में ठहरने के लिए दूसरे दिन यानी 8 दिसंबर को निकल गए थे। जो लूथरा ब्रदर्स हैं 7 दिसंबर को वो पहले फुकेट एयरपोर्ट पे पहुंचे। वहां पहली बार इमिग्रेशन काउंटर पे उनकी तस्वीर लेकर इंडियन अथॉरिटीज को अलर्ट किया गया और उसके बाद वो ये काथू इलाके में आए। काथू के एक रिसोर्ट में उन्होंने एक रात गुजारी और 8 तारीख तक उनको पता लग गया था कि अब यहाँ पर भी खतरा है, क्योंकि तब तक उनकी फुकेट की जो इमिग्रेशन की तस्वीर थी वो भी मीडिया चैनलों पे वायरल हो रही थी। इंडियन अथॉरिटीज भी बार बार हाईलाइट कर रहे थे, तो उन्होंने फिर से एक बार अपना रिसोर्ट बदला। थाईलैंड के काथू से निकलने के बाद लूथरा ब्रदर्स ने पटोंग इलाके में बने इंडिगो होटल में रूम बुक कराया था। ये दोनों भाई पुलिस को होटल बदलकर चकमा देने की कोशिश में थे, लेकिन इन्हें मालूम नहीं था कि थाई पुलिस लगातार इन्हें ट्रैक कर रही है। ये वो होटल है, आप मेरे पीछे देखिए, यही वो होटल है, होटल इंडिगो पटोंग एरिया में, जहाँ पे लूथरा बंधुओं को थाई अथॉरिटीज ने डिटेन किया। ये दूसरा होटल है जहाँ पर वो आए थे। पहले ही पटोंग के एरिया में एक रिसोर्ट में उन्होंने आकर डेरा डाला। फुकेट से ये पूरा इलाका करीब 1 घंटे का रोड जर्नी है, मतलब फुकेट शहर से बाहर का ये एरिया है। बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं इस इलाके में। लूथरा ब्रदर्स की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल ने ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया था। इसमें सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा की इमेज के साथ उनका पूरा ब्यौरा दिया गया था, इसलिए उन्हें ट्रैक करने और पकड़ने में थाई पुलिस को आसानी हुई। उधर गोवा पुलिस ने नाइट क्लब अग्निकांड में गिरफ्तार आरोपी अजय गुप्ता को कोर्ट में पेश किया। इस दौरान अजय गुप्ता से न्यूज 18 इंडिया संवाददाता ने कई सवाल पूछे, लेकिन हर बार उसका एक ही जवाब था, फायर कंप्लायंस को पूरा क्यों नहीं किया था? सर मुझे दिख नहीं गुप्ता, फायर कंप्लायंस को पूरा क्यों नहीं किया था? दिख नहीं रहा सर। ये बताइए, सर, गुप्ता, फायर कंप्लायंस को पूरा क्यों नहीं किया था? सर मुझे दिख नहीं रहा। गुप्ता, फायर कंप्लायंस को पूरा क्यों नहीं किया था? दिख नहीं रहा सर। ये बताइए, सर, गुप्ता, पेशी के बाद कोर्ट ने अजय गुप्ता को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि पुलिस की पूछताछ में अजय गुप्ता को क्या कुछ पता है वो सब बता देगा। आईएएस संतोष वर्मा है कि मानते ही नहीं हैं। कभी ब्राह्मण बेटियों का अपमान तो कभी समाज को भड़काने का काम। अब तो संतोष वर्मा ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने न्यायपालिका को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। संतोष वर्मा ने कहा कि SC/ST बच्चों के साथ भेदभाव हो रहा है। हाईकोर्ट SC/ST बच्चों को सिविल जज नहीं बनने दे रहा। हमारा बच्चा IAS IPS बन सकता है, लेकिन सिविल जज नहीं बन सकता, और ये सब करने से हाईकोर्ट उनको रोक रहा है। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए, जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उसका संबंध नहीं बना। कितने संतोष वर्मा को तुम जलाओगे, कितने संतोष वर्मा को तुम निकल जाओगे। अब हर घर से एक संतोष वर्मा निकलेगा। ये कौन कर रहा है? ये हमारा हाईकोर्ट कर रहा है, जिससे हम न्याय की उम्मीद करते हैं। लेकिन सिविल जज की ऐसी कौन सी एग्जाम होती है जिसमें हमारा बच्चा 40% 50% मार्क्स नहीं ला सकता? एक नहीं, 2 नहीं, 3 बयान, और वो भी विवादित। पहले ब्राह्मण बेटियों का अपमान, फिर समाज को भड़काने वाले वो, और अब सीधे सीधे देश की न्यायपालिका पर बड़ा हमला। जिससे हम न्याय
आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा का एक और विवादित बयान सामने आया है। इस बार तो संतोष वर्मा ने हाईकोर्ट पर ही सवाल खड़े कर दिए। सुनिए संतोष वर्मा ने हाईकोर्ट को लेकर क्या कहा। सिविल जज की ऐसी कौन सी एग्जाम होती है जिसमें हमारा बच्चा 40%, 50% मार्क्स नहीं ला सकता? आपने उसके लिए कट ऑफ मार्क्स रख दिया 50% और आपने ये तय कर लिया कि हमको इसको 49.95 नंबर देना है, 50 नंबर नहीं देना है। आपने देख लिया कि इंटरव्यू में हमको इसको 20 नंबर नहीं देना है, इसको 19.5 नंबर देना है। तो भाई कौन सिविल जज बना देगा हमारे बच्चों को? ये कौन सा आरक्षण है? ये कौन सा नियम है? और ये कौन कर रहा है? ये हमारा हाईकोर्ट कर रहा है, जिससे हम न्याय की उम्मीद करते हैं, जिससे हम बाबा साहब के संविधान के हिसाब से चलने की गारंटी मानते हैं, जिसको ये वहीं से हो रहा है। एक तरफ संतोष वर्मा है जिन्होंने विवादित बयानों की झड़ी लगा दी है, उधर सपाक्स ने संतोष वर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब ब्राह्मण महिला विंग में भारी आक्रोश है। महिला विंग ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर संतोष वर्मा पर कार्रवाई नहीं हुई तो हर घर से महिलाएं निकलेंगी और दुर्गा काली बनकर ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम करेंगी। हमें लग रहा है कि अब उनकी ये जवान पर लगाम लगने वाला नहीं है। अब उनको हमें कानून की भाषा में ही सबक सिखाना पड़ेगा। इतना आक्रोशित करना चाह रहे हैं महिलाओं को कि जिससे कि हम सभी महिलाएं इकट्ठी होके और हम कहीं ना कहीं हमारा ये मानना है कि इतना हम लोगों को वो मत करो कि हम लोग अपने असली और दुर्गा और काली वाले रूप में आ जाएं। और अगर दुर्गा और काली वाले रूप में आ गए तो यहाँ तो ठीक है, हर क्षेत्र में हम लोग बैठे हुए हैं। उधर सनातनी प्रचारक हर्षा रिछारिया ने संतोष वर्मा के बयान पर निशाना साधा। हर्षा रिछारिया ने कहा कि हर घर से दुर्गा काली निकलेंगी और महाभारत होगी। हर ब्राह्मण परिवार से दुर्गा निकले, हर ब्राह्मण परिवार से काली निकले, हर ब्राह्मण परिवार से खप्परधारी निकले और फिर इसी भारत में महाभारत होगा। अगर बात हमारे स्वाभिमान की होगी, बात हमारे मान सम्मान की होगी, तो आखिरी तक हम उसके लिए लड़ने को भी तैयार हैं। अब सवाल ये उठ रहा है, बदजुबान अधिकारी पर कार्रवाई कब होगी? नोटिस और जांच से काम नहीं चलेगा, लोगों को एक्शन का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।